हे गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग क्लासेस। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, पीपीएस की इस वीडियो सीरीज में ये हमारा वीडियो नंबर 4 होने जा रहा है। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको जो है मेमोरी के कंसेप्ट के बारे में बताया था कि मेमोरी क्या होते हैं और साथ ही उनके कितने टाइप्स और उन सारे टाइप्स को जो है मैंने डिस्कस कर दिया था। उन्हीं में से जो है हमारा कुछ टाइप्स रह गए जैसे कि रैम, रोम। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो है रैम के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं कि रैम क्या होते हैं, कितने टाइप्स के रैम होते हैं और साथ ही इनके जो टाइप्स हैं उन सारे का जो है प्रॉपर्टीज आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज के इस टॉपिक में जानेंगे कि रैम क्या होता है। कई बार आपके जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि रैम क्या है, रोम क्या है। अदरवाइज जो है रैम और रोम में जो है आपको डिफरेंसेस बताने के लिए बोला जाता है। तो चलिए, सबसे जो हमारा पहला टॉपिक या कंसेप्ट है वो है रैम को लेके। तो यहाँ पे हमने रैम का जो है फुल फॉर्म भी लिख रखा है, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे चलिए हम इन पॉइंट को पढ़ते हैं। रैम ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ हार्डवेयर डिवाइस लोकेटेड इन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। रैम का मतलब हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जो है लोकेट होता है, यानी कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर जो है पाया जाता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी टाइप ऑफ द कंप्यूटर विच डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। जो हमारा रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो काफी फास्टेस्ट मेमोरी टाइप है। और साथ में आपको मैंने ये भी यहाँ पे लिख रखा है, जो हमारा रैम होता है वो सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस होता है। इट स्टोर द डाटा करेंटली रनिंग प्रोग्राम इन द सीपीयू। ये वैसे डाटा को जो है अपने पास स्टोर करके रखता है जो प्रोग्राम या जो डाटा जो है सीपीयू के अंदर करेंटली रनिंग हो। जैसे अगर मान के चलिए आप जो है अपने कंप्यूटर पे कोई एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर को आपने अभी फिलहाल ऑन करके रखा है, तो उनका जो भी डाटा है वो हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जो है स्टोर होगा। तो ये था कुछ पॉइंट जो कि आप रैम के बारे में जो है लिख के आ सकते हैं अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हमने कुछ और पॉइंट लिख रखे इनके प्रॉपर्टीज को लेके। तो चलिए वन बाय वन हम सारे पॉइंट को जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उनसे पहले अगर आपको इनका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए इंजीनियरिंग क्लासेस 7 सबसे पहला नंबर का चैनल आएगा, उसे ज्वाइन करके इन सब्जेक्ट और बाकी अदर सब्जेक्टेड के भी जो है नोट्स आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है, इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज वी कैन रैंडमली स्टोर इन द डाटा इन एनी लोकेशन। यानी कि जो है हम रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है रैंडमली किसी भी डाटा को कहीं पे भी जो है स्टोर करके रखते हैं एनी लोकेशन एंड कैन ऑल्सो रैंडमली एक्सेस इफ नीडेड। हम इसको जो है रैंडमली एक्सेस भी कर सकते हैं जब हमको जो है कोई भी डाटा को जो है काम में लेके आना हो, तो इसलिए जो है हम इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिख रखा है, इट इज द फॉर्म ऑफ रीड राइट मेमोरी इन द कंप्यूटर इन विच डाटा इज टेम्पोरली स्टोर्ड, दैट इज द इंफॉर्मेशन स्टोर इन रैम इज लॉस्ट व्हेन पावर सप्लाई टू द पीसी या लैपटॉप इज टर्न ऑफ। जो हमारा रैम है उसका बेसिकली जो है कंप्यूटर में कोई भी डाटा को रीड या राइट करने का काम होता है और इसमें जो है हम डाटा को टेम्पोररी रूप में स्टोर कर सकते हैं। टेम्पोररी कहने का क्या मतलब, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं या आप पावर कट करते हैं तो आपके रैम के अंदर जो भी डाटा है या आपने रैम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखे हैं वो सारे डाटा जो है डिस्ट्रॉय यानी कि ख़त्म हो जाता है जब आप अपने सिस्टम का पावर ऑफ करते हैं। तो ये हो गई बात एक रैम के बारे में। उसके बाद यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है, द रीड राइट फंक्शन इन द रैम इज मच फास्टर देन अदर मेमोरी लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि एसएसडी ड्राइव एंड ऑप्टिकल ड्राइव ईटीसी। कहने का मतलब है कि रैम जो है बहुत ही ज़्यादा फास्टर काम करते हैं कोई अदर मेमोरी के तुलना में, जैसे कि हार्ड डिस्क और सॉलिड ड्राइव या ऑप्टिकल ड्राइव। इन सब से ये काफ़ी ज़्यादा जो है फास्ट काम करता है। किस चीज़ों के लिए, कोई भी डाटा को अगर हमें रीड करना है या राइट करना है, किसी भी तरीके का रीड राइट फंक्शन अगर हमें करना है तो उसके लिए जो है रैम काफ़ी ज़्यादा जो है
फास्ट काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने लिख रखा है द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर मेनली डिपेंड ऑन द साइज एंड स्टोर कैपेसिटी ऑफ द रैम, दैट इज मोर रैम द कंप्यूटर हैज द फास्टर द कंप्यूटर विल परफॉर्म वेल। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो मेनली डिपेंड करता है रैम के साइज और उनके कैपेसिटी पे, यानी कि अगर रैम की साइज बड़ा है यानी कि उनमें कैपेसिटी ज़्यादा है डाटा को स्टोर करने का, तो ये जो है कंप्यूटर ऑटोमेटिक फास्ट काम करेगा। कोई सिस्टम में आप जो है 4 GB का रैम अगर यूज़ करते हैं और कोई सिस्टम में जो है 8 GB का रैम यूज करते हैं, तो ऑफकोर्स जो है 8 GB का जो हमारा रैम वाला कंप्यूटर है वो ज़्यादा जल्दी जो है फास्ट काम करेगा। तो ये होता है रैम का कुछ कंसेप्ट। रैम के हम टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो रैम जो है 2 तरीके के होते हैं, एक तो हमारा स्टैटिक्स रैम यानी कि SRM, और दूसरा जो है हमारा डायनेमिक रैम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो है DRM के नाम से भी जानते हैं। कई बार हमें जो है इससे भी क्वेश्चन आ जाता है स्टैटिक रैम्स और DRM यानी कि डायनेमिक रैम क्या है, इनके बारे में आप हमें बताएं। तो यहाँ पे चलिए 1 by 1 हम स्टैटिक रैम को पहले डिस्कस करेंगे और साथ ही इनके जो प्रॉपर्टीज होंगे उनको डिस्कस करेंगे, देन जो है हम डायनेमिक रैम यानी कि DRM के बारे में बात करेंगे। चलिए यहाँ पे हमने जो है स्टैटिक रैम्स के बारे में कुछ पॉइंट जो है लिख रखे हैं, चलिए उन पॉइंटों को जो है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रखे हैं स्टैटिक रैम इज अ टाइप ऑफ रैम आल्सो नोन एज SRM। जो हमारा एस रैम है यानी कि स्टैटिक्स रैम है वो किसका टाइप है, रैम का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो है SRM के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा SRM होता है वो एक वोलाटाइल मेमोरी। अब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल ये क्या है, ये हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी जो है डिस्कस कर लिया था। चलिए एक बार मैं और आपको बता देता हूँ, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल ये दोनों टर्म्स आपको बार बार रिपीट होंगे, तो ये टर्म को जो है आप याद करके रखेंगे कि वोलाटाइल का मीनिंग क्या है और नॉन वोलाटाइल का मीनिंग क्या है। वोलाटाइल मेमोरी वैसे मेमोरी होते हैं जो कि पावर सप्लाई के बाद जो है उनके डाटा जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनके डाटा को जो है हम रिकवर नहीं कर सकते, उनके डाटा को जो है हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो ऐसे मेमोरी को जो है हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। सेम इसका अपोजिट जो है हमारा नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, वैसे मेमोरी जिनके जो है डाटा को जो है हम वापस कर सकते हैं जब कभी भी अगर पावर ऑफ हो जाए, तो वैसे मेमोरी को जो है हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। एक वोलाटाइल यानी कि पावर, जैसे आप काम कर रहे कोई सिस्टम पे और आपका पावर कट हो जाता है तो SRM के अंदर जो भी डाटा होगा वो डाटा को जो है आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो है हम इसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। यहाँ पे हमने ये पॉइंट भी लिख रखा है, इट स्टोर द डाटा एज लॉन्ग एज द सप्लाइड विथ पावर। इसमें हम डाटा को तभी तक जो है स्टोर करके रख सकते हैं जब हम अपने पावर को कंटिन्यूअस सप्लाई करते हैं। एज सुन एज द पावर इज सप्लाई टर्न ऑफ द डाटा स्टोर इन द ऑल्सो डिस्ट्रॉयड ड्यू टू दिस नेचर इज कॉल्ड द वोलाटाइल मेमोरी। जैसे हमने पावर सप्लाई टर्न ऑफ करा तो इनके अंदर का जो भी डाटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ऐसी फंक्शन को, ऐसी क्रिया को जो है हम वोलाटाइल कहते हैं, तो इसलिए जो है SRM जो है वोलाटाइल मेमोरी कहलाता है। यहाँ पे कुछ और टर्म्स हमने लिख रखा है, इट डज नॉट नीड टू रिफ्रेश फ्रीक्वेंसी लाइक DRM सो इट इज़ फास्टर देन द डायनेमिक रैम। देखिए DRM जो कि हमारा नेक्स्ट स्टैटिक्स रैम्स का जो है टाइप्स है, रैम का टाइप्स है, तो DRM में अगर हम कोई डाटा को स्टोर करके रखते हैं तो उसे हमें बार बार रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ता है अगर हमें उसे रिक्वायर्ड में लेके आना, यानी कि हम उस पर काम करना चाहते हैं उस डाटा पे। लेकिन SRM में ऐसा कुछ नहीं है, अगर SRM के अंदर कोई डाटा है तो इसमें जो है हमें रिफ्रेश करने का कोई ज़रूरत नहीं होता, जिस कारण से जो है SRM हमारा ज़्यादा फास्ट काम करता है विथ रिस्पेक्ट टू DRM। SRM जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करता है, इसलिए जो है इससे हम कैच मेमोरी के अंदर भी जो है यूज करते हैं, तो कैच मेमोरी के अंदर भी जो है हमारा SRM लगा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिख रखा है, द एक्सेस टाइम ऑफ SRM चिप्स इज एज लॉन्ग एज द 10 नैनोसेकेंड वेयर एज द एक्सेस टाइम ऑफ DRM यूजली एबव 50 नैनोसेकेंड। जो हमारा SRM चिप होता है कोई भी डाटा को एक्सेस करने के लिए जो है काफ़ी कम सेकेंड लगता है, इसका जो है टाइमिंग होता है 10 नैनोसेकेंड। वहीं पे अगर हम DRM की बात करें तो ये 50 नैनोसेकेंड जो है लगाता है कोई भी डाटा को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो DRM के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमने एक ड्रॉबैक जो है SRM को लेकर लिख रखा है, तो उन ड्रॉबैक को यहाँ पे आप पढ़िएगा। One drawback of the SRM is it takes more space in the chip than the DRM memory cell because it contain more part of DRM and also provide less storage। जो हमारा SRM होता है ज़्यादा स्पेस जो है ये रिक्वायर्ड करता है किसी भी सिस्टम या लैपटॉप की अगर बात करें तो विथ रिस्पेक्ट टू DRM, और साथ ही जो है SRM में हमारे स्टोरेज करने की जो क्षमता है, यानी कि डाटा को या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने की जो क्षमता है वो कम होता है किसके सापेक्ष में, DRM के सापेक्ष में। तो ये एक ड्रॉबैक हो जाता है जो कि हम जान सकते हैं SRM
जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए और साथ ही इसमें जो है हम डाटा को कम स्टोर करके ही रख सकते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया SRM का। यहाँ पे जो है हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख रखा है जो कि हमने ऊपर पढ़ा, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। सबसे पहला देयर इज नो नीड टू रिफ्रेश फ्रीक्वेंटली, इसे जो है हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होता है। इट एसेस टाइम इज़ वेरी लेस, इसका जो डाटा को एसेस करने का टाइम है वो काफ़ी कम है। यूज एज अ कैच मेमोरी, इसे जो है हम कैच मेमोरी के रूप में जो है यूज कर सकते हैं। और साइज में जो है ये काफ़ी बड़ा होता है, इतना भी बड़ा नहीं होता लेकिन लिटिल बिगर हम कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू DRM। इट गेट्स एक्सपेंसिव, जो है हमारा SRM जो है एक्सपेंसिव मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू DRM। और इट कंज्यूम लॉट ऑफ पावर, SRM को अगर हम अपने सिस्टम में लगाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है पावर देना पड़ेगा अपने सिस्टम को चलाने के लिए। तो ये कुछ बात होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी SRM को लेके। चलिए हम जानते हैं रैम के दूसरे टाइप्स यानी कि DRM को लेके। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले DRM के कुछ पॉइंट को लिखा है, देन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख रखा है। यहाँ पे हमने पहला पॉइंट लिख रखा है डायनेमिक रैम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रैम ऑल्सो नोन एज DRM। जो हमारा डायनेमिक रैम है वो रैम का एक पार्ट है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो है DRM के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC मेड ऑफ मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। जो हमारा DRM है वो किसके कंसिस्ट बना होता है, IC के कंसिस्ट यानी कि IC के मदद से जो है हमारा DRM यानी कि डायनेमिक रैम जो है मिलके बना होता है। और एक IC के अंदर जो है मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है। एक बार और मैं आपको बता दूं, जो हमारा DRM है वो IC की मदद से बनता है और एक IC के अंदर जो है मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर जो है यूज किए जाते हैं। इट इज़ स्मॉल एंड चिप इन द साइज एंड हैज़ टू रिफ्रेश फ्रीक्वेंटली। ये जो है स्मॉल एंड चिप होता है साइज में और इसे जो है हमें बार बार रिफ्रेश करने का जरूरत होता है। इनके डाटा को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उन्हें हमें बार बार जो है रिफ्रेश करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने ले रखा है DRM इज अ वोलाटाइल मेमोरी लाइक SRM इन विच द डाटा स्टोर इज डिस्ट्रॉयड एज सोन एज द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ। यानी कि जो है हमारा DRM भी जो है एक वोलाटाइल मेमोरी जिस तरीके से हमारा SRM है, तो इसके अंदर जो है जो भी डाटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर हम अपने पावर को सप्लाई को जो है टर्न ऑफ कर देते। यहाँ पे DRM को लेके हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख रखा है। चलिए वन बाय वन हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है द डाटा स्टोर इन DRM हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ। जो हम DRM के अंदर डाटा को स्टोर करके रखते हैं उनका जो लाइफ है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, कम समय के लिए जो हम इसके अंदर डाटा को स्टोर करके रखते हैं। इट इज़ मेड ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। ये जो है IC यानी कि IC के अंदर क्या होता है, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं जो DRM होता है वो हमारा ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर की मदद से मिलकर बना होता है। DRM नीड्स टू रिफ्रेश कंसिस्टेंटली, यानी कि जो है हमें DRM को जो है बार बार रिफ्रेश करने का जरूरत होता है। DRM इज स्लोअर देन द SRM। जो हमारा DRM होता है वो SRM के सापेक्ष में स्लो काम करता है, साइज में ये छोटा होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है किसके सापेक्ष में, SRM के सापेक्ष में। और DRM कंज्यूम लेस पावर एज कम्पेयर टू SRM, यानी कि जो हमारा DRM है वो कम पावर कंज्यूम करता है किसके सापेक्ष में, SRM के सापेक्ष में। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि हमें DRM के अंदर डिस्कस करने थे। आई होप आपको रैम का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया कि रैम क्या होता है, इनमें कितने टाइप्स होते हैं और दोनों टाइप्स में हमें क्या क्या देखने को मिला, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जो है हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अगर इस PDF को आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए इंजीनियरिंग क्लासेस 7-2, पहला नंबर चैनल आएगा, ज्वाइन करके इन सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्टेड के नोट्स भी जो है बिल्कुल फ्री में पा सकते। चलिए आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही